हेलो दोस्तों, आज एसएससी जीडी 2025 का अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 21 संख्याओं का औसत 74 है। प्रथम 11 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 11 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 5 कम है और यदि 10वीं और 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। हमने सवाल क्या करा कि प्रथम 11 संख्या का औसत 72.8 है और अंतिम 11 संख्या का एवरेज 77.2 है। मतलब प्रथम 11 संख्या और अंतिम 11 संख्या मतलब टोटल 22 संख्या हो गया। लेकिन संख्या है क्या, मात्र कैसी संख्या है। इसका मतलब एक संख्या यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। मतलब जैसे प्रथम 11 संख्या और अंतिम 11 संख्या तो टोटल तो 22 संख्या हो गया, लेकिन है तो मात्र 21 संख्या है। मतलब इसमें एक संख्या ओवरलैप कर रहा है। मतलब जो 11वीं संख्या है ना वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। मतलब 2 बार काउंट हो रहा है। तो 11वीं संख्या निकला कैसे, तो यहाँ पर सीधे हम डेविएशन लागू करते हैं। मतलब जब सवाल में ओवरलैप करे, मतलब एक ही सवाल 2 बार रिपीट हो, एक ही संख्या 2 बार, तो वहाँ पर सीधे डेविएशन लागू करते हैं। तो 11वीं संख्या कैसे निकलेगा, जिसमें क्या कर रहा है कि जैसे में मतलब टोटल एवरेज कितना है, 74 है कि नहीं। टोटल एवरेज कितना 74 है। तो हम प्रथम 11 संख्या के एवरेज 72.8 है, तो टोटल एवरेज से कितना कम है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेविएशन लागू कर रहे हैं। तो डेविएशन में क्या होता है कि टोटल से कंपेरिजन किया जाता है। जैसे में टोटल एवरेज 74 है तो प्रथम 11 संख्या के एवरेज 72.8 है, तो टोटल से कितना कम है, 1.2 कम है कि नहीं। 1.2 कम है कि नहीं। और संख्या क्या है, 11 को है, तो 11 से गुना कर दिए। फिर उसके बाद क्या करा कि अंतिम 11 संख्या का एवरेज कितना 77.2 है, तो टोटल से कितना ज्यादा है। मतलब टोटल कितना 74, तो 74 से कितना ज्यादा है, 3.2 ज्यादा है कि नहीं। 3.2 ज्यादा है। और संख्या क्या है, 11 गो, तो 11 से गुना कर दिए। तो ये क्या निकल गया, 11वीं संख्या निकल गया। जो 11वीं जो संख्या है ना उसका मान निकल गया। 11वीं संख्या का मान निकल गया, कितना आ गया 74। टोटल 74 है, उसमें से अगर 1.2 में से 3.2 घटावेंगे तो कितना बचेगा 2। 1.2 में से अगर 3.2 घटावेंगे तो कितना बचेगा 2। और 2 मतलब क्या हुआ, 11 दूनी का 22। मतलब टोटल कितना आ गया 7 दूनी 9, 96 आ गया कि नहीं। मतलब जो 11वीं संख्या था वो 96 है कि नहीं। मतलब हमने क्या निकाला कि जैसे में जब भी ओवरलैप करे या एक ही संख्या 2 बार काउंट हो तो वहां पर सीधे डेविएशन लागू कर दे। डेविएशन मतलब क्या हुआ कि टोटल से कंपेरिजन, मतलब टोटल हमको अभी कितना 74 दिया हुआ, तो प्रथम 11 संख्या जो है टोटल से कितना ज्यादा है या कितना कम है वो कंपेरिजन कर दिए। तो 11वीं संख्या कितनी निकलेगी 76। तो 10वीं संख्या कितना होगा, 10वीं संख्या कितना होगा। तो क्या कर रहा है कि 10वीं संख्या जो 11वीं से 5 कम है, मतलब 91 में होगा कि नहीं। मतलब 11वीं संख्या 96 है, तो 10वीं संख्या क्या होगा 11वां से 5 कम 91 होगा कि नहीं। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि 10वीं संख्या और 11वीं संख्या को अगर हटा दें तो जो शेष संख्या बचेगा उसका एवरेज क्या होगा। नहीं सवाल कर रहा है कि जैसे में टोटल एवरेज, जैसे में टोटल 21 संख्या था तो उसका एवरेज कितना था 74। जिसमें टोटल 21 संख्या था उसका एवरेज 74 था। लेकिन कह रहा कि इसमें 10वीं और 11वीं संख्या हटा देते हैं। जैसे हम 10वीं संख्या जब हटाते हैं तो एवरेज से कितना ज्यादा है, जिसमें टोटल 74 है एवरेज, तो टोटल से और 10वीं जो संख्या हटा रहे हैं वो 91 हटा रहे हैं, तो एवरेज से कितना ज्यादा हट रहा है। तो कितना आ रहा है, घटाइए, 7 4 11 17। मतलब जो 10वीं संख्या जो हट रहा है वो टोटल एवरेज से 17 ज्यादा है। टोटल मतलब 74 से ज्यादा कितना 17 ज्यादा है। मतलब जो परिवार छोड़ के जो जा रहा है वो 17 ज्यादा कमा वाला जा रहा है, तो परिवार को 17 रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं।
हमने क्या कहा कि जैसे में 11 संख्या है उसका एवरेज 74 है, तो हम क्या करें कि जिसमें दो संख्या 10वीं और 11वीं छोड़ के चला जा रहा है, तो हमने निकाला कि जो 10वीं संख्या जो जा रहा है छोड़ के, वो टोटल एवरेज मतलब 74 से कितना ज्यादा जा रहा है, तो 17 ज्यादा कमाने वाला परिवार छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब 17 रुपये परिवार को नुकसान होगा कि नहीं। उसी तरह से 11वीं संख्या जो है ना वो टोटल से कितना ज्यादा है, तो मतलब 74 से कितना ज्यादा, 96, तो कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है कि नहीं, 4 2 6 22 ज्यादा है कि नहीं, मतलब परिवार जो छोड़ के जा रहा है वो 22 ज्यादा कमा वाला जा रहा है, तो इसका मतलब परिवार को 22 रुपये का नुकसान हो गया कि नहीं। मतलब मैंने क्या कहा कि जिसमें जो एक 10वीं संख्या जो परिवार छोड़ के जा रहा है वो 74 से कितना ज्यादा कमा वाला जा रहा है, तो 17 ज्यादा कमा वाला जा रहा है, मतलब परिवार को 17 रुपये का नुकसान हो गया। उस तरह से 11वीं संख्या जो टोटल से कितना ज्यादा कमा वाला जा रहा है, तो 74 से कितना ज्यादा, 96, 22 ज्यादा है कि नहीं, मतलब परिवार को 22 का नुकसान हो रहा, मतलब टोटल परिवार को इतने रुपए का नुकसान हो गया। अब इस नुकसान को सभी व्यक्ति में इक्वल बांटेगा कि नहीं, तो क्या को व्यक्ति बचा, टोटल 21 व्यक्ति था, 2 को तो छोड़ के चला गया, तो बचा कितना, 19, तो इसको 19 में टोटल में भाग देते हैं, मतलब टोटल कितना 74 है, यहाँ पे कितना होगा 7 दूना 39, तो 39 को 19 से डिवाइड करने कितना लगभग कितना आएगा, 19 दोनों का 38, लगभग 2 आएगा, तो लगभग 2 मतलब का 72, तो ये आपसे पूछ रहा था 72, खत्म। अगला सवाल देखिए, इस सवाल क्या कह रहा है कि आदित्य एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेता है जिसमें अंतिम ग्रेड कम से 20%, 35% और 45% भारिता वाले 100 अंकों की 3 अलग अलग परीक्षाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि आदित्य इन परीक्षाओं में क्रम से 80, 70 और 60 अंक प्राप्त करता है तो आदित्य के भारित औसत अंक कितना होगा, सवाल कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि आदित्य एक प्रतियोगिता में भाग लेता है जिसमें 100 अंक का 3 प्रतियोगिता होता है, तो क्या कह रहा है कि आदित्य एक परीक्षा में भाग लेता है जिसमें 100 अंक का 3 परीक्षा होता है, 100 अंक का 3 परीक्षा होता है, जिसमें पहला जो परीक्षा होता है उसका वेटेज 20% है, दूसरा जो एग्जाम होता है उसका वेटेज 35% है, तीसरा जो एग्जाम होता है उसका वेटेज 45% है। सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे जो पहला जो प्रतियोगिता होता है, जैसे पहला प्रतियोगिता हुआ तो उसका वेटेज कितना है, 20% उसका वेट है, मतलब पहला जो प्रतियोगिता होता है उसका वेटेज कितना 20% है, और 20% वेटेज है पहला प्रतियोगिता, और उसमें अंक कितना लाता है, वो 80 अंक लाता है। दूसरा जो प्रतियोगिता होता है उसका वेटेज कितना है, 35% वेटेज है, और इसमें कितना अंक लाता है, 70 अंक लाता है। उस तरह से तीसरा जो प्रतियोगिता होता है उसका वेटेज कितना है, 45% है, जो तीसरा जो प्रतियोगिता होता है उसका वेटेज कितना 45% है, और उसमें वो अंक कितना लाता है, 60 अंक लाता है। नहीं कह रहा है, मतलब जो तीसरा प्रतियोगिता होता है उसमें कितना अंक लाता है, 60 अंक लाता है। मतलब सवाल क्या कर रहा है, जो पहला जो प्रतियोगिता होता है उसका वेटेज कितना 20% है और उसमें वो 80 अंक लाता है। तीसरा जो प्रतियोगिता होता है उसका वेटेज कितना 35% है, उसका में 70 अंक लगता है। चौथा जो प्रतियोगिता होता है उसका वेटेज कितना है, 45% है, उसमें वो 60 अंक लाता है। तो पूछ कर रहा है कि तीनों जो प्रतियोगिता मिला के वो हर एक में कितना अंक लाएगा, मतलब एवरेज निकालना होगा, टोटल हमको एवरेज निकालना है, मतलब तीनों जो प्रतियोगिता हुआ उस सब को मिला के प्रत्येक में कितना अंक लाता है, मतलब ओवरऑल निकालना है। तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे, सीधे डेविएशन लगा कहते हैं। डेविएशन मतलब क्या हुआ, इसका हम रेशो लेते हैं, इसका रेशो लेने का तो कटेगा पंचम का 20, 7 पचे 35 और 9 पचे 45 कटेगा कि नहीं, इतना रेशो आ गया कि नहीं। तो यहाँ से हम निकालेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल इसका एवरेज कितना होगा, तो ओवरऑल कैसे निकलेगा, डेविएशन,
मतलब आप मान से इसमें टोटल कुछ मान लेते हैं, जैसे 60 मान लेते हैं। टोटल हमने एवरेज मान लिया कितना 60 है। अब 80 जो 60 से कितना ज्यादा 20 ज्यादा है। और संख्या क्या हो 4 से गुना कर दिए। उस तरह से 70 60 से कितना ज्यादा 10 ज्यादा है। और संख्या क्या है 7 है। इतना ज्यादा है। अब सभी को अब इस सभी को सभी में बांट देते हैं। टोटल कितना है 9 7 16 24। अब 20 में टोटल इक्वल को बांट देते हैं कि नहीं। कितना आ गया 60 और प्लस 80 150। 150 मतलब क्या हुआ 150 बटे 20 7 15 2 15 2 मतलब 7.5। 7.5 मतलब क्या होगा 67.5 आ गया कि नहीं। और ये आपसे पूछ रहा था हमसे। हमने यहाँ पर क्या पूछा ओवरऑल पूछ रहा है कि जैसे तीनों जो प्रतियोगिता हुआ उस तीनों में प्रत्येक में कितना अंक लाया। मतलब ओवरऑल हमको निकालना है। तो ओवरऑल कैसे निकालता है डेविएशन से। अगला सवाल देखिए ये क्या कह रहा है। एक रिफाइनरी 3 ग्रेड के गैसोलीन का उत्पादन करते हैं। रेगुलर 85% ऑक्टेन है। मिड ग्रेड में 90% ऑक्टेन है। और प्रीमियम में 95% ऑक्टेन है। यदि 200 बैरल रेगुलर 100 बैरल मिड ग्रेड और 100 बैरल प्रीमियम को मिलाया जाता है तो औसत ऑक्टेन क्या होगा। क्या सवाल करा एक रिफाइनरी 3 ग्रेड का गैसोलीन का उत्पादन करता है ठीक जिसमें रेगुलर में 100 बैरल है और जिसमें ऑक्टेन की संख्या कितना 85% है। सवाल है सवाल का कारण जैसे में एक रिफाइनर 3 ग्रेड पहला क्या है रेगुलर जिसमें 200 बैरल है और इसमें ऑक्टेन की संख्या कितना है 85% ऑक्टेन की संख्या है। 85% ऑक्टेन की संख्या। उस तरह से दूसरा क्या है मिड ग्रेड है। मिड ग्रेड है इसमें टोटल कितना 100 बैरल है और इसमें ऑक्टेन की संख्या कितना 90% है। ऑक्टेन की संख्या कितना 90% है। उस तरह से तीसरा का प्रीमियम है इसमें टोटल कितना 100 बैरल है और इसमें ऑक्टेन की संख्या कितना है 95% है। इन है 95%। तो पूछ क्या रहा है कि औसत ऑक्टेन रेटिंग क्या है मतलब सभी को मिलाकर प्रत्येक में ऑक्टेन की संख्या कितना होगा सवाल है। मतलब सीधे क्या ओवरऑल पूछ रहा है। तो ओवरऑल मतलब डेविएशन लाभ कहते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में रेगुलर है उसमें 200 बैरल है और उसमें ऑक्टेन की संख्या 95% है। उसी तरह से मिड रोड है जिसमें 100 बैरल है और इसमें ऑक्टेन की संख्या 90% है। उस तरह से प्रीमियम में 100 बैरल है उसमें ऑक्टेन की संख्या 95% है। तो पूछ रहा है क्या चाहिए कि सभी को मिला के प्रत्येक में ऑक्टेन की संख्या कितना होगा मतलब ओवरऑल पूछ रहा है। तो ओवरऑल कैसे निकलता है डेविएशन लाभ कर दीजिए कैसे निकलेगा। इसको रेशो ले लेते हैं कितना होगा 2 1 और 1 रेशो होगा कि नहीं। तो ओवरऑल निकाले तो कैसे निकलेगा। तो आप मन से कुछ ओवर मान लेते हैं जैसे 85% हम टोटल मान लेते हैं। आप मन से टोटल 85%। अब निकालते कि 90 जो है वो 85 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है और केवल संख्या एक संख्या से गुना करते हैं। उस तरह से 95 85 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है केवल संख्या एक है। अब इस सभी को सभी में इक्वल बांट दीजिए केवल संख्या 2 1 1 4 संख्या तो चारों में इक्वल बांट दीजिए कितना आ गया। ओवरऑल निकालने का तरीका होता है 95 प्लस 15/4 15/4 मतलब क्या होगा 7/2 3.5 7/2 में 3.5 मतलब 88 पॉइंट मतलब 15/4 15/4 मतलब क्या हुआ 10 5 15 दो 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 चार तो ठीक है 200 और 100 400 15/4 15/4 मतलब क्या हुआ 3.75 आवेगा सॉरी यहाँ पर 75 आवेगा 15/4 में 3.75 3.75 मतलब क्या होगा 88.75%। और ये आपसे पूछ रहा है तो ओवरऑल कितना होगा 88%। सीधे यहाँ पर डेविएशन लागू कर दें। चौथा सवाल देखिए अगला सवाल ये क्या कह रहा है अगला सवाल
सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है और बचत में 40.5% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सवाल करा क्या करा कि सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से 175% अधिक। 175% का हुआ 25 7/4। अगर 4 उसका सेविंग है, मतलब 4 का वो बचत करता है, 4 का वो बचत करता है, तो खर्चा कितना करता है? 4 ज्यादा में 11 खर्चा करता है, तो उसका इनकम कितना रहा होगा? 15 रहा होगा कि नहीं? मतलब 175% मतलब क्या हुआ? 7/4। अगर 4 का वह सेविंग करता है तो उस 4 7 ज्यादा खर्चा करता है, तो 11 खर्चा करता है, तो इनकम कितना होगा? 15 होगा कि नहीं? अब सवाल क्या करा कि उसके व्यय में 12% की कमी करता है। व्यय मतलब क्या होगा? 12% का इसमें कमी करता है खर्चा में। और बचत क्या करा कि 40.5 का वृद्धि करा, मतलब इतना ज्यादा बचत करता है। तो पूछ क्या रहा है कि आय में कितने परसेंट? आय मतलब का ओवरऑल पूछ रहा है, तो ओवरऑल कैसे निकलेगा? सीधे डेविएशन लागू करते हैं। डेविएशन क्या होगा? सीधे गुना करते हैं दोनों को। इन दोनों को क्या करते? गुना करके निकालते डेविएशन। गुना करते क्या होगा? 5 का 20 के 0 2 4 का 16 162। और इन दोनों क्या 11 को 5 से गुना करेंगे तो होगा -132। सीधे डेविएशन लागू कर दिए। डेविएशन मतलब 4 को 4.5 से गुना कर दिए, 11 को 12 से गुना कर दिया, इतना आ गया। अब इस सभी को सभी में बांट देते हैं। टोटल कितना? 15। कितना आ गया? 30/15 बड़ा हो गया 2%। मतलब आय में कितना वृद्धि हो रहा है? 2% का वृद्धि हो रहा है कि नहीं? और ये आपसे पूछ रहा था। 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा कि रमन की आय 75,400 है। 75,400 है। वह अपनी आय में से 23% की बचत करता है। यदि यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या होगा? ये सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि आय 23% का बचत करता है, मतलब सेविंग कितना करता है? 23%। और इन तक खर्चा कितना करता होगा? 77। और इनकम कितना होगा? 100। मतलब 100 इनकम होगा तो 23 सेविंग तो 77। एक्सपेंडिचर करा है कि नहीं? अब क्या करा कि आय में 27% की वृद्धि करते हैं, 27% का। अब व्यय खर्चा में कितना करें? 50% का वृद्धि, 50% की वृद्धि। तो ये सवाल करा जैसे में सेविंग 23 था और इनकम 70 था, एक्सपेंडिचर 100 था, खर्चा आय 100 था, तो 100 में क्या करा कि 27% आय बढ़ाते रहा और खर्चा 50%। तो पूछा कि बचत पर क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर डेविएशन लागू करते हैं कि नहीं? शेष पार्ट निकालना है, जिसमें टोटल हमने मान लेते कि 27%, कि टोटल उसने 27% टोटल सेविंग करता है। तो 50 जो 27 से कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है कि नहीं? और संख्या क्या है? 77। 77 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर का नेट इफेक्ट जीरो करके शेष निकालने में क्या होता है कि नेट इफेक्ट जीरो बनाना होता है। जैसे यहाँ पर ज्यादा है तो हमें क्या करना होगा? कम करना होगा। नेट इफेक्ट जीरो बन गया कि नहीं? और टोटल संख्या निकालना सेविंग क्या होगा? 23। तो 23 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे में शेष, जब डेविएशन में शेष निकालते हैं तो क्या कहते हैं? नेट इफेक्ट जीरो बनाना होता है। और नेट इफेक्ट जीरो कैसे बनता है? अगर ज्यादा है तो कम कर दीजिए, उल्टा। कितना हो रहा? 23 से 23 खत्म, 27 में 77 घटेगा तो क्या होगा? 55, 50%। 50% का कमी आ रहा है कि नहीं? मतलब उसके बचत में क्या हो रहा है? 50% का कमी आ रहा है कि नहीं? सवाल क्या पूछ रहा कि जैसे में 75,400 इसका टोटल आय था, उसका वह 23% बचत करता था, इतना का बचत करता था।
लेकिन क्या कर रहा कि पहले वह इतना का बचत करता था, लेकिन अब वो क्या कर रहा, 50% कम बचत कर रहा। 50% मतलब क्या हुआ, 1/2 बचत कम कर रहा। सवाल का पर बचत कितना करता है, तो पहले वो कितना बचत करता था, इतना 23, अब 50% कम बचत कर रहा है, मतलब 1/2 कम बचत कर रहा है। कितना होगा, तो निकालिए। 3 दूनी को 6, 7 दूनी को 14, 7 दूनी को 14, कट गया। 7 या 21, इमीडिएट 1 आना चाहिए, तो 1 तो एक ही ऑप्शन में बी आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है यहाँ पर, डिक्रीज कितना, 71 का। ये आपसे पूछा था। छठा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि मंदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन की मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 थी, तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितना धनराशि दिया, यानी सवाल कर रहा है। सवाल क्या करा कि मंदार के 2 पोता था, एक केतार एक तुषार था। ये दोनों को संपत्ति का बंटवारा हुआ हुआ लेकिन लेकिन दोनों को 22 साल के बाद पैसा मिलेगा, मतलब वो पैसा बैंक में जमा हो गया। यानी सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे मंदार के 2 पोता था, एक केता जो 11 वर्ष का था और तुषार जो 12 वर्ष का था, ये दोनों के बीच पैसे का बंटवारा हुआ, लेकिन उसका पैसा बैंक में जमा हो गया, लेकिन वो पैसा 22 साल के बाद मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि 22 साल के बाद वो दोनों के पैसे का इक्वल मिला। ये सवाल है। सवाल क्या हुआ कि जैसे में केतन था, वो 11 साल का था, लेकिन उसको पैसा मिला है कितना, 22 साल के बाद उसको पैसा मिला है। मतलब केतन था जो 11 वर्ष का था, केतन उसको पैसा मिला है क्या, 22 साल के बाद, मतलब 11 साल के बाद उसको पैसा मिला है। मतलब केतन था, उसको 11 साल के बाद उसको पैसा मिला है कि नहीं। मतलब जिसमें केतन 11 साल का था, लेकिन उसको पैसा मिल कह रहा है 22 साल के बाद, मतलब 11 साल के बाद उसको पैसा मिल रहा है। और उस तरह से तुषार तुषार वो 22 साल के हैं, लेकिन उसको भी पैसा 22 साल के बाद मिला है, मतलब 10 साल के बाद इसको पैसा मिला है कि नहीं। बताओ कि बैंक है जो 8% ब्याज दर पर पैसा देता है, तो 8% तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया, 4×8, 27/25, 27/25 हो गया मल्टीप्लाई फैक्टर कि नहीं। मतलब जैसे बैंक है जो 8% ब्याज ब्याज देता है, तो 8% तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, 27/25। मतलब अगर कोई आदमी 25 रुपया इन्वेस्ट करता है, तो उसको 1 साल में 27 रुपया मिलता है। लेकिन केतन था जो 11 साल तक बैंक में पैसा जमा किया था, 11 साल का, क्योंकि केतन तो 11 साल के बाद पैसा निकाला है, क्योंकि केतन 11 साल का था, लेकिन वो 22 साल में पैसा निकाला है, मतलब 11 साल तो उसका बैंक में पैसा जमा रहा, तो 11 साल का मल्टीप्लाई फिर कितना हो गया, इतना होगा कि नहीं। मतलब मतलब जैसे में कोई तुषार था जो 25 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो उसको 1 साल में 27 रुपये मिलता है, तो इसका बैंक 11 साल तक बैंक में जमा रहता है, तो कितना पैसा मिलेगा, तो 11 पावर कर दिए, मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर कितना 11 हो गया। उसी तरह से इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, 27/25, 27/25 होगा कि नहीं। तो उसी तरह से तुषार था जो 12 साल का था, लेकिन उसको 22 साल में पैसा मिला, मतलब 10 साल तक उसका पैसा बैंक में जमा रहा, तो 10 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, इतना। और दोनों को पैसा कम मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है कि नहीं। तब माना कि पहले केतार था, वो के रुपया पैसा इन्वेस्ट किया था, तो 11 साल में उसको कितना पैसा मिला होगा, इतना। उस तरह से तुषार ने 3 रुपया पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उसको 10 साल में कितना पैसा मिला होगा, इतना पैसा मिला, दुनिया को कहते हैं कि नहीं।
और यहाँ सब सीधे काट देते हैं। 10 तो 1 बचा कि नहीं, तो यहाँ से तुषार बटे टी दोनों का रेशो कितना निकलेगा, 25/27 आ गया कि नहीं। जैसे में पावर से काटेगा तो 1 बचेगा, तो के गुने 27/25 टी, तो के बटे टी का 25/27 आ गया कि नहीं। मतलब दोनों का इनकम का रेशो निकालेगा कि नहीं। मतलब दोनों ने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया था। हमने क्या निकाला कि जैसे हमने निकाला कि जैसे में तुषार था जो 11 साल का था, लेकिन उसने 22 साल में पैसा निकाला है। मतलब 11 साल तक उसका पैसा बैंक में जमा रहा। तो हमें निकाला कि 11 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, के गुने 27/25 का पावर 11, इतना उसका मल्टीप्लाई फैक्टर होगा कि नहीं। उस तरह से तुषार था जो 12 साल का था, लेकिन उसने 22 साल में पैसा निकाला है। मतलब 10 साल तक उसका पैसा बैंक में जमा रहा। तो 10 साल में उसका पैसा कितना मिला होगा, तो मल्टीप्लाई फैक्टर उसका कर दिए, तो टी गुना 27/25/10 इतना पैसा मिला होगा। और क्या कर रहा है कि दोनों को 22 साल में इक्वल पैसा मिल रहा है, तो दोनों को इक्वल कर दिए। तो यहाँ से दोनों कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका रेशो निकल गया कि नहीं। 25/27 के पैसा इन्वेस्ट किया था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोनों को मिला के कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 7×5 = 12, 42, 52, टोटल कितना 52 दोनों को मिला के, और टोटल है कितना 24,700 है कि नहीं टोटल। मतलब यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ कि मंदार के पास टोटल पैसा कितना था 24,700। ही पैसा को वो दोनों के अपने पुत्र के बीच बांटा था। तो दोनों का सम कितना है 25 और 27 का सम 52, तो 52 यूनिट का मान इतना दिया हुआ। तो सवाल पूछ रहा है कि तुषार का मतलब 27 यूनिट का मान पूछ रहा, यूनिट कितना होगा। जैसे 52 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 24/7/52 से डिवाइड करते हैं। तो उस तरह से 27 यूनिट का मान कितना 27 गुना करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या चाहिए, 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल चेक कौन है, 8 1 9 5 9, पहला 9 का मल्टीपल आ रहा है, पहला हो सकता है। दूसरा देखते हैं 7 9 5 3 8 है, नहीं, दूसरा 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9 5, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9 7 2 9 8 5 13, ये भी 9 का मल्टीपल है। मतलब पहला सीधा आंसर हो गया। ये तो हो गया बेसिक फंडा, लेकिन इसका शॉर्टकट देखिए। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट देखिए क्या होता है। शॉर्टकट है इसका डायरेक्ट, ये आपका होगा बेसिक, लेकिन इसका शॉर्टकट हम बता रहे हैं, शॉर्टकट कैसे करना है डायरेक्ट। ठीक, जैसे मैं इसका क्या कर रहा है कि जब भी इस तरह के सवाल आवे तो कुछ मत करना कि जैसे मैं कितना रेट दे रहा 8% रेट दे रहा, तो 8% रेट देते इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 27/25 मल्टीप्लाई फैक्टर होगा कि नहीं। जैसे में हमने क्या निकाला कि जब इस तरह के सवाल आवे, जब इस तरह के सवाल आवे तो पहले देखिए क्या कि रेट कितना 8%, तो 8% रेट है मतलब क्या हुआ कि 2/25, मतलब इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 27/25 मल्टीप्लाई फैक्टर होगा कि नहीं, 27 बटे मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया। ठीक, ये मल्टीप्लाई फैक्टर इतना हो गया, लेकिन कुछ नहीं करना कि दोनों के साल में कितना गैप है। देखिए एक इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा इतना हो गया, तो इसमें साल का बीच गैप कितना है, मतलब दोनों पुत्र के बीच साल में गैप कितना है, एक 11 साल का, एक दूसरा 12 साल का, 1 साल का गैप है, सीधे पावर 1 कर दिए। यही दोनों के धनराशि का रेशो निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, क्या करना है कि जैसे में रेट कितना 8% है, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 27/25, और उसमें देखिए कि दोनों पुत्र के बीच कितने साल का गैप आ रहा है, 1 साल का, एक 11 साल का, दूसरा 12 साल, 1 साल गैप है, तो सीधे पावर 1 कीजिए। ये जो निकलेगा ये दोनों के धनराशि का रेशो निकल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर सोचना है कि किसको कौन कितना धनराशि इन्वेस्ट किया होगा। जैसे में जो व्यक्ति कम साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो निश्चित है कि वह ज्यादा धनराशि इन्वेस्ट किया होगा, क्या होगा कि नहीं। जैसे में यहाँ पर जो तुषार जो था वो 11 साल का था और 22 साल में पैसा
निकाला है, मतलब तुषार 11 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया है। और जो अ, ऐसे केतन, ये केतन था से ये तुषार था, हमने क्या निकाला कि जैसे में ये एक केतन था जो 11 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन जो तुषार था वो 10 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट किया। इन है तो हमने क्या किया कि जो कम साल तक पैसा इन्वेस्ट करता है तो निश्चित है कुछ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो टी बटे क्या होगा कि नहीं, कि जैसे में क्या हुआ कि सवाल क्या लिखा हुआ कि जैसे में जो आदमी कम साल तक पैसा इन्वेस्ट करेगा तो निश्चित है कुछ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तब ना जैसे में तुषार 10 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट किया, फिर भी वह फिर भी वह केतन के बराबर पैसा उसको मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि तुषार ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, मतलब जो 27 जो होगा वो तुषार का होगा और 25 जो होगा केतन का होगा, ये ना होगा। मैंने क्या बताया कि जो आदमी, जैसे मैं सवाल क्या करा कि जो तुषार 10 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट करता और केतन 11 साल का पैसा इन्वेस्ट करता, फिर भी तुषार जो 10 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट करता फिर वो केतन के बराबर उसको पैसा मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुषार ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता होगा तब ना उसको केतन के बराबर पैसा मिल रहा है। इसका मतलब तुषार का मान का होगा 27 और केतन का होगा 25 होगा। मैंने क्या बताया कि जब भी इस टाइप के सवाल हो तो कुछ मत करो कि रेट कितना हो 28%, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल दिए 27/25 और कितने साल का गैप है, 1 साल का, 1 साल कर दिए तो सीधे क्या करता है धनराशि का, सीधे के दोनों के धनराशि का रेशो निकल जाता है। लेकिन अब फर्क पड़ता है कि किसका धनराशि कितना इन्वेस्ट किया होगा, 27 कौन किया होगा 25 कौन किया होगा। तो इसको निकालने का क्या है कि जो कम साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो निश्चित ही कुछ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा। जैसे मैं तुषार कम साल के लिए पैसा इन्वेस्ट 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा, तो निश्चित ही तुषार ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तब ना वह केतन के बराबर ही पैसा उसको मिल जाएगा। क्या केतन तो 11 साल का पैसा इन्वेस्ट कर रहा, सीधे निकल गया, सीधे इसका रिजल्ट निकल जाना, खत्म, ये करना है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा कि ये भी सवाल वही है। आशीष के पास 1670 रुपया है, उसने इसे अपने पुत्र अरुण और महेश के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 14-15 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुआ, तो आशीष ने अरुण को कितने धनराशि दी थी। सवाल करा क्या करा, इस सवाल भी वही वाला है कि जो आशीष था जो अपने दो पुत्र अरुण और महेश के बीच पैसे का बंटवारा किया, लेकिन क्या करा कि अरुण था जो 14 साल में पैसा निकाल लिया और महेश था जो 15 साल में पैसा निकाल लिया, लेकिन दोनों को समान पैसा मिल रहा है, इन्हें करा। तो मैंने क्या बता सवाल क्या करा कि जिसमें आशीष था जो दो अपने पुत्र के बीच अरुण और महेश दोनों के बीच पैसे का बंटवारा कर रहा, पैसे का बंटवारा किया। अब तो जिसमें अरुण था जो 14 साल में अपना पैसा निकाल लिया, जिसमें अरुण था वो 14 साल में अपना पैसा निकाल लिया, लेकिन महेश जो था, महेश वो वो 15 साल में अपना पैसा निकाल लिया, इन्हें सवाल करा। तो मैंने क्या बताया था कि जब इस तरह का सवाल है तो क्या करना होगा कि रेट कितना दिया 10% दिया तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 11/10 होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई फैक्टर 11/10 हो गया। अब दोनों साल में कितना साल का गैप आ रहा है, 1 साल का, एक 14 साल में पैसा निकाल के 15 साल में 1 साल का, तो सीधे पावर 1 कर दीजिए, इस सीधे क्या निकलता है दोनों के इन्वेस्ट का पैसा का रेशो निकल जाता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखना कि किसको 11 किसका और किसका 10 होगा। तो मैंने क्या बताया कि जो कम साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो निश्चित वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा। जैसे में ये 14 साल के लिए 14 साल में पैसा निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा और ए ने कम पैसा इन्वेस्ट किया होगा। मैंने क्या बताया था कि जब इस टाइप के सवाल है तो रेट कितना दिया हो उसका सीधे 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल के 11/10, कितने साल का गैप आ रहा है 1 साल का, पावर 1 कर दिए, सीधे धनराशि का रेशो निकल जाता है। अब यहाँ पर डिपेंड कर किसका 11 और किसका 10 होगा,
कि कौन पैसा कम लगा इन्वेस्ट किया और कौन पैसा ज़्यादा, तो कैसे पता चलेगा? जो कम साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो नीचे तो वो ज़्यादा पैसा लगाया होगा। जिसमें ये 14 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो 14 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, फिर भी वह एम के बराबर पैसा उसको मिल जा रहा है। इसका मतलब नीचे देखिए ए ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो ए का मान 11 होगा, एम का मान 10 होगा। अब क्या होगा, दोनों का सम कितना होगा? 21। 21 यूनिट का मान कितना दिया हुआ? 1670 दिया हो कि नहीं? तो पूछ क्या रहा है? अरुण, अरुण में तो 11 का मान, तो 11 का मान कितना होगा? 21 का मान 1670 दिया हुआ, तो एक का मान कितना होगा? इतना। तो 11 का मान कितना होगा? इतना। तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये सबसे पहले यूनिट मैच करते हैं, तो यहाँ पर यूनिट 7 आया, तो 7 कौन आ रहा है? 21 को किस ऑप्शन से गुना करेंगे? यूनिट 7 आ रहा है, तो ई होगा या ई होगा? मतलब ई दोनों तो होगा नहीं है। अब हम 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, 11 का मल्टीपल कौन होगा? सर 15, 11 का, 11 का मल्टीपल 13 नहीं, 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा, मतलब बी ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। जय हिंद दोस्तों।